एक कहानी मेरी बहुत फेवरेट है कि एक बार और मैं सुनाता हूँ उसको, कि एक बार एक राजा था, तो उस राजा ने अपने माली को कहा कि भाई तुम मेरे इस आंगन में एक बगीचा लगा दो। तो उसका जो महल था वो पहाड़ी के ऊपर था और नदी थी नीचे पहाड़ी के। तो जो माली था उसको हर रोज़ ऊपर से नीचे आना पड़ा, तो उसने एक बांस लिया और बांस में आगे और पीछे एक एक मटका लगा दिया। तो 2 मटके लग गए और वो नीचे जाता था नदी में और पानी भरता था और ऊपर ले आता था। ऐसे करते 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 काफ़ी समय बीत गया और काफ़ी फूल भी लगने लगे। तो एक दिन वो आया तो उसने देखा कि उसके जो पीछे वाला मटका था उसमें एक छेद हो रखा था। तो उसको लगा कि अब क्या करूं मैं, तो वो करता रहा, उसने छेद वाले मटके को बदला नहीं। एक दिन जब वो आया अपने मटकों के पास तो उसने देखा कि जो पीछे वाला मटका है वो रो रहा है। तो पीछे वाले के मटके के पास वो गया, उसने कहा तू रो क्यों रहा है? कहा कि मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मेरे में तो छेद हो गया है और ये जो राजा का बाग लगा है ये आगे वाले मटके की वजह से लगा है, मेरी वजह से नहीं लगा है। और जब से मेरे में छेद हुआ है आपने मेरे को फेंका नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में छेद हो गया है। इस बगीचे में जिसमें आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ये उसी की वजह से है जो आगे वाला मटका है। तो माली ने हंस के पीछे वाले मटके से कहा, ये बगीचा सिर्फ राजा का है, यहाँ राजा ही इस बगीचे में आता है और राजा ही इन फूलों को देखता है, परंतु जिस रास्ते से हम ऊपर नीचे आते हैं उस रास्ते को भी तुमने देखा? तो पीछे वाले मटके ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। कहा देखना। तो दिखाने के लिए ले गया वो, तो उस मटके उस रास्ते पे बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। तो माली ने पीछे वाले मटके को कहा, संबोधित करते हुए कहा कि ये जितने फूल हैं ये तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि जब तुम में छेद हो गया तो मैंने फेंका नहीं तुमको, और मैं हमेशा नीचे से ऊपर पानी लाता था। तो जब पानी लाता था मैं, तो मेरे को मालूम था कि तुम्हारे छेद से पानी लगेगा इन फूलों पे और ये फूल खिल उठेंगे। तो ये राजा का बाग तो सिर्फ राजा के लिए है, परंतु तुम्हारी वजह से कितने ही लोग इन सुंदर सुंदर फूलों का आनंद लेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे में छेद भी हो गया है तो तुम अपने आप को निकम्मा मत समझो, अपने को ये मत समझो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सारे फूल खिल रहे हैं। ये मेरे को कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में तो हम यही सोचने लगते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, परंतु उसके पीछे भी एक चीज़ है और अगर उसको हम पहचान लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है।